Hello friends, today we will discuss about the previous year LP question which will be benefit for your upcoming RRB, NTPC and Group D exam also. So let us start the question. The number of valence electron in an atom of phosphorus. That means the number of valence electron means the number of electron present on the outermost shell of an phosphorus atom. सो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15 है. इफ़ यू arrange the distribution of electron in a different cell. In first cell there is 2 electron, in second cell there is 8 electron and in the third cell how many electron रह गया 15 से 10 हो गया 5. सो द आउटर मोस्ट सेल में कितना रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसा याद करना है कितना सेल में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन. 2n² फार्मूला है. 2 फर्स्ट सेल के लिए 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, मतलब फर्स्ट सेल में 2 रह सकता है मैक्सिमम. सेकंड सेल में कितना रह सकता है इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 2 जा 8, मैक्सिमम 8 रह सकता है. सो इस टाइप का तुमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन द डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम. ओके, then come to the next question. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द हीटिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर विल बिकम हाउ मच. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेट how the heating effect is related to resistance of the conductor. H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. If the resistance of the conductor is half, then heating effect is also half, as because heating effect and resistance are directly proportional. So if the resistance of the conductor is reduced to half of its initial value, then the heating effect also of the conductor will be half. So first option is the correct answer. So then come to the next question. The Center for Medicare and Medical Service, a federal agency in USA, has an Indian as its current administrator under the Trump regime. Who is she? वो एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा सीमा बर्मन. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सीमा बर्मन. देन हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है. कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिसाइड व्हेदर एनी ऑफ द स्टेटमेंट इन द गिवन स्टेटमेंट आर एडिक्वेट टू आंसर दैट क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास. स्टेटमेंट क्या बोला है. मिस्टर एक्स रैंक वाज 15 फ्रॉम द टॉप इन द क्लास, टॉप से 15th रैंक में है, एंड मिस्टर एक्स रैंक वाज 26 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास. वो बॉटम से कितना है 26 थे. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वी हैव टू रिक्वायर देयर इज ए बोथ ऑप्शन 1 and 2 is required to answer the question. So both 1 and 2 together are sufficient to answer the question. Then come to the next question. ठीक है, dash is a multicellular organism. All of you know that mycoplasm is a unicellular organism, amoeba is a single unicellular organism, paramecium is a single cellular organism, cyanobacteria is a single cellular unicellular organism. So agaricus is the only one multicellular organism is here. So option 3 is the correct answer.
देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखो 23 इज इक्वल टू 437. हाउ मच? 0.0437 डिवाइडेड बाय 19, 1.9 इज इक्वल टू हाउ मच? हमको पता है जब हम 23 से 19 मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है. हम जब 437 को डिवाइड करेंगे कितना 19 में तो आ जाएगा 23 आ जाएगा. लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितना 4 डिजिट है, इसके डेसिमल के डिजिट के बाद 1 डिजिट है. सो 1 कैंसिल हो जाएगा एक डिजिट, और 3 डिजिट के बाद हमको डेसिमल पॉइंट लगाना है 1 2 3. इसके बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब आंसर हो जाएगा 0.023. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन मीनिंग बिग क्लेवर पैरोट. बिग क्लेवर पैरोट, बिग मतलब वो रेक्टेंगल में आना चाहिए, फिर क्लेवर, क्लेवर मीन्स वो ट्रायंगल के अंदर में आना चाहिए, और पैरोट, पैरोट मीन्स स्क्वायर के अंदर में आना चाहिए. वो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो वहाँ पे देखो सी दिख रहा है. सी इज द कॉमन टू बोथ, सी इज कॉमन टू बोथ पैरोट, बिग एंड क्लेवर. सो सी इज द करेक्ट आंसर, इज द हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Then come to the next question. The sensation of sound persists in the human brain for about, मतलब इसका मतलब क्या है? साउंड कितना टाइम तक हमारा ब्रेन में रहता है? ओनली फॉर 0.1 सेकेंड, ओनली फॉर 0.1 सेकेंड के लिए रहता है. दिस इज द परसिस्टेंट सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्टेंट इन ह्यूमन 0.1 सेकेंड. ओके, ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a week, how many times are the hands of a clock are right angle with each other? ओके, हमको याद है इन 12 आवर देर इज 22 टाइम्स. 2 hands are right angle to each other 22 times. So in 24 hour how many times हो जाएगा? 22 divided by 12 into 24, that means 12 2 जा 24, 44 टाइम्स हो जाएगा. 44 टाइम्स से 24 आवर में 44 टाइम्स वो राइट एंगल में आता है. सो इन 7 वीक मीन्स 7 डेज, 7 डेज में कितना होगा? 7 इंटू 44, 7 इंटू 44 हाउ मच? 308, 308 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो Tanya got an increment of 15% in her salary. If her enhanced salary is 14,030, what is her original salary? There is an increment of 15% in her salary. 15% means कितना है? 3/20 है. मतलब ओरिजिनल जो सैलरी है वो 20 है, 3 इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीज सैलरी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा. 23 हो जाएगा. 23 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 23 का वैल्यू दिया है 1400. 23 का वैल्यू दिया है कितना? 1000. देखो 23 का वैल्यू कितना दिया है? 23 का वैल्यू दिया है 1430. ठीक है.
23 1 जा 23, 23 6 जा 138, 38 40 से 38 गया, कितना रहेगा 2 23, 23 1 जा 23 0 हो जाएगा. व्हाट वाज फॉर ओरिजिनल सैलरी. ओरिजिनल सैलरी मीन्स 20 का वैल्यू पूछा है. 20 का वैल्यू कितना होगा, तो 610 इंटू 20, 20 हो जाएगा. इसका डबल कितना है 12,200 हो जाएगा. इस द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन ए सर्टन कोड इफ PEARLS is written as in this much and jewels is written as this much, then in the same code what will be the years can be written as. देखो जो years पूछा है वो दोनों में इसका जो वर्ड है लेटर है वो दोनों वर्ड से आया है. इसलिए हमको क्या करना है, W का सिंबल कितना है देख लेते हैं. 6, W के लिए 6 लिखा हुआ है. E के लिए कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है. A के लिए कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है. A के लिए कितना लिखा हुआ है 3. R के लिए कितना लिखा हुआ है देख लेते हैं 7. S के लिए कितना लिखा हुआ है 5. दिस इज द आंसर 6 2 3 7 5. ओके, ऐसे तुमको सॉल्व करना है. व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 2018 एशियन गेम्स. सबको पता है 2000 एशियन गेम्स विल बी was hosted by Indonesia in Pyongyang. So then come to the next question. The formula of C6H14 can be represent the hydrocarbon dash. हमको पता है C6H14 that means C, हमको पता है अल्केन. अल्केन का फॉर्मूला क्या है CnH2n+2. CnH2n+2 दैट मीन्स वहाँ पे 6 लिखा है C6H14. 2 6 12 + 2 14. सो वो हो जाएगा क्या हेक्सेन. जब वहाँ पे होगा C2H कितना हो जाएगा 6, C2H6 इथेन हो जाएगा. CH4 हो जाएगा तो क्या होगा मीथेन होगा. वहाँ पे जब C5H12 हो जाएगा तो पेंटेन होगा. इस टाइप का चलता रहेगा. जब C4H10 होगा तो क्या होगा ब्यूटेन होगा. ठीक है, ऐसे याद रखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्थेनोकार्पी फूड डिफाइंड एज. द पार्थेनोकार्पी फूड हम किसको बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट डेवलप होता है इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फूड. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है.